एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं वो ही गॉड अब महल में एंटर कर रहा होता है। तभी वहाँ खड़ा काबिल सैनिक हुआ फेंग लियू अपनी एबिलिटी से उसके चारों ओर तलवार लगाकर रोकता है। वो कहता है, मैंने सोचा नहीं था कि एक खून का प्यासा डीमन हमारे इस छोटे से प्लेस सियाम सिटी में आएगा। क्या तुम्हारे काफी सारे दुश्मन हो गए हैं तो तुम यहाँ भागकर छुपने आए हो? अबली कहता है, क्या तुम्हारा नाम हुआ है? तुमने मुझे चैलेंज करा है, इससे ये लगता है तुम्हें काफी साहस है बच्चे। अगर तुम्हें यहाँ से भागना है तो तुम अभी भाग जाओ, यही समय है। अबुआ कहता है, ली मैं अपने भाई का बदला तुमसे लिए बिना यहाँ से नहीं जाऊंगा। इतने सालों से मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। आज फाइनली मैंने तुम्हें सियाम में ढूंढ ही लिया। आज मैं तुमसे अपने भाई का बदला पूरा करूंगा। ऐसा कहकर वो उस पर वार करता है। तलवार गिरती है और हुआ हार जाता है। अब अगले सीन में हम देखते हैं लियू सियाम सिटी में घुस जाता है। वो वहाँ की खूबसूरती देखकर दंग रह जाता है। अब चलते वक्त उसे एक लड़की दिखती है। वो उसे देखकर कहता है, श्योरली यहाँ का वेदर काफी गर्म है। अब वो सोचता है, मैं यहाँ ये नहीं करने आया हूँ, मुझे तो यहाँ इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करना है। अब चलते वक्त उसे वही बंदा दिखता है, इसका नाम स्नो होता है। वो भागते हुए उसके पास आता है और कहता है, सर फाइनली मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया। अब लियू कहता है, क्या तुम मुझे रुपए देने के लिए यहाँ आए हो? वो हंसने लगता है। लियू कहता है, हंस क्यों रहे हो? तुम्हें क्या पिटना है? कोई बंदा अपने पैसे लुटवाने पर कैसे खुश हो सकता है? अब स्नो कहता है, भले ही मैं रॉब्ड हुआ पर मैं तुम्हारे जैसे सच्चे बंदे से मिला। कितना सच्चा, ईमानदार, होशियार, मैं काफी खुश हूँ। पर लियू उसे इग्नोर करके वहाँ से चला जाता है। अब लियू सोचता है कि मैं तो एक साधारण सा बंदा हूँ पर मुझे ये एक हीरो कैसे समझ बैठा है। अब स्नो कहता है, तुम जैसे महान बंदे से मिलना अपने पुराने अच्छे कर्मों का ही नतीजा है। इस बात से लियू काफी खुश होता है। अब वो सोचता है, अरे मैं तो भूल ही गया था कि मैं कौन हूँ। इस स्नो बंदे का मैजिक काफी खतरनाक हो सकता है। अब लियू कहता है, तुम्हें भगवान ने काफी अच्छी जबान दी है पर तुम कुछ ज्यादा ही मीठा बोलते हो, उसे थोड़ा कम करो। अब सही बताओ, तुम मुझे फॉलो क्यों कर रहे हो? सही बता दो वरना मेरी ब्लेड को दोस्त मत देना कि मैंने तुम्हें बताया नहीं। दोस्त और दुश्मन? अब स्नो कहता है, ओके ओके, तुम्हारा वन स्लैश काफी फेमस है और तुमने मेरी जान भी बचाई उन खतरनाक लोगों से। मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ, इसलिए मैं तुम्हारा एहसान चुकाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे ये एहसान चुकाने का मौका दो। मुझे पता है कि ये तुम्हारा फर्स्ट टाइम है सियाम सिटी में, तो मैं क्या तुम्हारा गाइड बन सकता हूँ? मैं तुम्हें यहाँ की सारी जानकारी दे सकता हूँ। अब लियू सोचता है, किसी गाइड से इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करना कोई बुरा आइडिया नहीं है और इस स्नो वाले बंदे का बोलने का तरीका भी अच्छा है। ठीक है, मैं तुम्हें एक चांस देता हूँ। चलो, मुझे भूख लगी है, मुझे कोई अच्छा प्लेस बताओ। अब स्नो कहता है, ठीक है मास्टर लियू। अब लियू कहता है, मेरा नाम कोई मास्टर लियू व्यू नहीं है, मेरा नाम लैंसलॉट है। अब स्नो धीरे से कहता है, तुम जैसे महान लोगों का नाम बदल कर रखना पड़ता है। ओके ओके, स्नो भी अपना नाम बता देता है। अब लैंसलॉट एक बड़ा बंगला देखता है। अब स्नो बताता है, ब्रो ये एक हॉन्टेड हाउस है, वहाँ भूत रहते हैं। वो बिल्डिंग सैन फैमिली से बिलोंग करती है। वहाँ की रहने वाली फैमिली ने एकदम से वहाँ रहना छोड़ दिया। अब वहाँ कोई भी नहीं जाता। अफवाह तो ये भी है कि सियाम के लोगों ने तो वहाँ भूत भी देखा है। जो भी वहाँ जाता है वो बचता नहीं। ये अफवाह हर घर तक फैल गई है। अब वो होटल में खाना खाते हैं जहाँ लैंसलॉट कहता है, कितना बुरा हुआ, मैं अब उसके पास नहीं जा सकता। अब लैंसलॉट स्नो से पूछता है, ये बंदे यहाँ अपने हथियार लेकर क्यों आए हैं? अब स्नो बताता है कि ये सभी बंदे यहाँ डोंग फैंग फैमिली की वेडिंग के लिए आए हैं। सियाम सिटी 7 महान फैमिलीज की है। ये इतने खतरनाक हैं कि सूरज को भी पश्चिम से उगवा दें। अभी की न्यूज तो ये है कि डोंग फैंग फैमिली उन्हीं की क्लेन की एक औरत से शादी करने वाले हैं, सी फैमिली की एक मेंबर से। लोग कहते हैं कि सी फैमिली के पास एक पुराना खजाना है, वो गिफ्ट है जिसमें मार्कस सुई का मोती देने वाले हैं। ये काफी काफी महंगा है, इसका कोई भी प्राइस नहीं है और मैंने सुना है कि काफी लोग बुरे इरादे से यहाँ आए हैं इस मोती को डोंग फैंग फैमिली तक पहुँचाने के लिए। उन्हें सियाम सिटी से गुजरना होगा। अब लैंसलॉट कहता है, तो ये कब होने वाला है? स्नो कहता है, लगता है आज ही। अब लियू सोचता है, मैं यहाँ इन्फॉर्मेशन निकलवाने आया था पर शायद यहाँ आकर मैं थोड़े रुपए बना सकता हूँ। अब स्नो कहता है, तुम जैसे महान बंदे का अचानक से सियाम सिटी आना कैसे हुआ? लगता है तुम भी दुल्हन को देखने आए हो। इस होटल में एक खूबसूरत औरत गिटार बजाने आती है, वो काफी खूबसूरत होती है। उसे देखकर लैंसलॉट भी चौंक जाता है, वो काफी अच्छा गिटार बजाने लगती है। वहीं दूसरी तरफ एक बंदा काफी वाइन पीने लगता है। अब लैंसलॉट कहता है कि मिस वू कितना अच्छा गिटार बजाती हैं। अब वो सोचता है, पहले जब मैं उस पहाड़ से उतरकर हांजो सिटी में पहुंचा, वहाँ मैं पेड़ के नीचे खड़ा था, उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ भी याद नहीं, पर जब मेरी आंख खुली थी तब मेरे सामने एक खूबसूरत सी लड़की थी। वो लड़की अपना नाम चांग बताती है, जिक्सिया शहर के बड़े लोगों में से एक की बेटी। अब वो कहती है, मैंने तुम्हें देखा, तुम रास्ते में काफी सारे थक से लड़ रहे थे, तुमने सभी को भगा दिया, पर तुम्हारे सर पर चोट लगने की वजह से तुम बेहोश हो गए थे। अब वो कहता है, लगा सर में, तो फिर ये छाती में क्यों दर्द हो रहा है? अब रात को चैंग पूछती है, ब्रो आगे तुम्हारा क्या प्लान है? अब लैंसलॉट बताता है कि मैं एक स्वॉर्ड्समैन बनना चाहता हूँ जो बड़े लोगों के यहाँ चोरी कर गरीबों का भला करे। इस बात से चैंग खुश होती है और कहती है, ठीक है तो मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। इस पर लैंसलॉट सोचता है कि तुम एक बड़े घर की बेटी हो, तुम लग्जरीज में पली बड़ी हो, तुम्हारा मेरे साथ जाना खतरे से खाली नहीं होगा। वो सुबह अकेला ही निकल जाता है। वो चलते वक्त एक गुफा में पहुंचता है जहाँ वो फर्स्ट टाइम नी से मिलता है। उसके हाथ में स्वॉर्ड होती है। उसके बाद हम ट्रैवल करके अपना जीवन चलाने लगे। मुझे लगा कि मैं चैंग को फिर से नहीं मिलूंगा, पर जहाँ पर भी मैं जाता वो मुझे वहाँ ढूंढ लेती। उसने ही मुझे यहाँ भेजा। अब हम देखते हैं वो लोग हीरा लेकर वहाँ से बरेली में निकलते हैं। लैंसलॉट पूछता है, उन्हें इतना फिजूल खर्च करने की क्या जरूरत थी? अब स्नो कहता है, वो काफी अमीर हैं, उसी होटल में काफी सारे चोर होते हैं। अब सभी बंदे चोरी कैसे करें उसका प्लानिंग बनाते हैं। अब लैंसलॉट सोचता है, अगर मुझे चोरी करनी है तो मुझे जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, पर इतनी सारी सिक्योरिटी
सिक्योरिटी देखकर सब डर जाते हैं। अब लैंसलॉट कहता है, मैं चाहता हूँ तुम कुछ गड़बड़ी करो, हम अलग हो जाएंगे और अकेले में सिटी के बाहर मिलेंगे। स्नो कहता है, मेरे पास आइडिया है, पर शायद तुम्हें वो पसंद ना आए। वो उसे मास्क पहनने को देता है। अब वो जोर से चिल्लाता है, वन/ल्यू यहाँ है, इस पर 8000 गोल्ड कॉइन्स का बाउंटी भी है, वो यहाँ है। अब सारे लोग लैंसलॉट को पकड़ने के लिए खड़े होते हैं। वो सोचता है, इसने मुझे धोखा क्यों दिया। वो बाहर भागने लगता है और रैली के सामने जाकर गिरता है। उस पर बैठा डैंगफंग फैमिली का एक मेंबर गुस्सा होता है। लोग उसे बता देते हैं कि ये वन/ल्यू है। इस पर वो और गुस्सा होकर उस पर अटैक करता है, पर वो उसे अपनी तलवार से डॉज कर देता है। वो काफी थक जाता है। लैंसलॉट उसी बंदे से जाकर टकराता है। सारे सैनिक उस चारों तरफ से घेर लेते हैं और ये एपिसोड यहीं एंड हो जाता है। तो गाइस, अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।